20 में था वो 22 में नहीं रहा और वो 23 में चीज़ों में बदलाव हुआ है। शुरुआत ऐसी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अडानी प्रकरण हुआ है, बीबीसी वाली डॉक्यूमेंट्री आई है। ओवरऑल राहुल गांधी की एक यात्रा हुई है जिससे उनको कहा जा रहा है कि उनके बारे में जो एक वातावरण था, एक इमेच्योरिश राजनेता होने का, गैर जिम्मेदार होने का, उसमें कमी आई है और उनके प्रति सहानुभूति क्रिएट हुई है। और 4000 किलोमीटर चलना और एक टी शर्ट में चलना, इस सब ने उनको चर्चा के बीच पहुंचाया है। ये सब बातें हैं, सही है। लेकिन अभी मैं नीतीश कुमार जी की बात से आज भी सहमत नहीं हूँ। वो ठीक है, ये कहना चाहिए और जो भी विपक्ष में है उसको सामने जो उसकी चुनौती है उसको मिनिक्यूल करके दिखाना चाहिए। ठीक है, ये राजनीति है। जैसे ये लोग कहते हैं कि अब किसी को अब कि हम 400 जीतेंगे, तो ये तो कहने की बातें होती हैं। हमें वस्तुस्थिति देखनी पड़ेगी। ये सही है कि एक चुनौतियां पैदा हो रही हैं, चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो मोदी जी का ऑरा है या अभी कहीं कहीं ऐसा सर्वेक्षण या कहीं आया हो कि उनके प्रति जो जन समर्थन है उसमें कोई बहुत बुनियादी फर्क आ गया हो। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये हो सकता है कि वो चीजें गर्भ में हो, वातावरण बन रहा है, धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचे, लेकिन फिर भी अभी हमें फूक फूक के चीजों को देखना होगा। और एकदम से ऐसी घोषणाएं वो राजनेता करें, उनका काम है। हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो जो आसपास घट रहा है उसके एनालिसिस ही करेंगे। और ये सही है कि जो सवाल हैं वो सवाल काफी बड़े हैं, लेकिन हम ये कैसे भूल जाएं कि अभी भी शाम के सारे टेलीविजन चैनल्स मोदी जी की ही रक्षा करते हुए हमें मिल रहे हैं और विपक्ष को खंडित करते हुए और अपमानित करते हुए मिल रहे हैं। बाहर से भी जो कुछ आ रहा है उसको भी वो लोग वहां खारिज करते हुए मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो खरीदी हुई फौज है और जो उनकी समर्थक फौज है, उसमें कोई 19-20 नहीं हुआ है। जिन लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति और अकलियत के दूसरे हिस्सों के प्रति नकारात्मकता है, घृणा है, नफरत है, उनको वैसा ही राशन व्हाट्सएप से आज भी मिल रहा है जैसा पहले मिल रहा था। उसमें कोई कमी नहीं आई है और उनकी समझ में भी कोई ऐसी कमी नहीं आई है। अभी स्वरा भास्कर ने शादी की है, आप ट्विटर पर जाके उसके अकाउंट पर देख लीजिए, लोग क्या कह, किसी की शादी पर ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अभी ऐसा वातावरण है इस देश में कि एक लड़का लड़की शादी कर लेते हैं और वो लड़की अगर सरकार की आलोचक रही है तो उसके साथ, और वो एक फौजी की बेटी है, लेकिन उसके बारे में, उसके साथ और उस शादी पर इस तरह की बातें हम लिख पढ़ रहे हैं। लगता ही उसमें बहुत सारे लोग आर्मी के वेटरन्स हैं जो ऐसी बेहूदी बातें, बेहुदा शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, सचमुच बेहूदगी है वो। मतलब उसे हम किसी भी तरह से किसी भी सभ्य डिस्कोर्स में शामिल नहीं कर सकते। ऐसी बातें वहां लिखी हुई हैं। तो अभी हमने कोई बहुत किला नहीं जीत लिया है, न देश में कुछ ऐसा बुनियादी बहुत फर्क आ गया है। सवाल उठ खड़े हुए हैं, ये सच है। सवाल बहुत बड़े हैं, ये भी सच है। लेकिन अभी उन्होंने राजनीतिक हथियार अपने को बना लिया है, ये मुझे अभी नहीं लग रहा है। मैं उसके लिए प्रतीक्षा बिल्कुल। करूंगा, परिस्थितियां देखूंगा। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में एक डेस्परेशन की चीज हमें नजर आ रही, जैसा दिल्ली की म्युनिसिपल कारपोरेशन के मामले में हुई थी। पहले कारपोरेशन को जबरदस्ती भंग किया गया, फिर वो 3 थे उनको 1 किया गया, फिर उनके सीटें कम ज्यादा की गई, फिर एलजी को बहुत तरह के राइट्स दिए गए, फिर एलजी ने उन राइट्स का बहुत गलत तरीकों से इस्तेमाल किया। फिर गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी के हल्ले गुल्ले को देख के दिल्ली का एकाएक चुनाव घोषित कर दिया गया कि वो उनकी ताकत का, ये सब करने के बावजूद, सारी कलाकारी के बावजूद चुनाव वो हारे, बीजेपी वाले हारे। हालांकि उनका वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ। दोनों सच्चाइयां हमारे साथ। वो हारे क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत काफी बढ़ा, लेकिन वो जीते नहीं इसलिए कि उनका जितना वोट प्रतिशत बढ़ा उससे जीत नहीं हो सकती थी। लेकिन वो हारे, हारे और हारने के बाद उनको वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये परिस्थिति है। अब वो यही कोशिश बीएमसी में करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने शिवसेना को तोड़ पाने में सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है। उनके पास चुनाव आयोग में अपने चुने हुए अधिकारी हैं जिन्होंने उनका चुना हुआ फैसला उनको दे दिया, जिससे प्रकट में टेक्निकल तौर पर ये लग रहा है कि
उनकी वाली शिवसेना की विजय हो गई। लेकिन हम्म, राजनीति और लोगों की साइकोलॉजी समझने का जो हम लोगों का अनुभव है, गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा जी, लगता है कि सिंपैथी अगर क्रिएट हुई है, तो वो हम्म, ठाकरे के पक्ष में जाएगी। वो उस मतलब अभी किसी मित्र ने कहा था कि शिंदे तो विभीषण के रोल में है। हमारे समाज की ऐसी थोड़ी है साइकोलॉजी हम्म, कि वो विभीषण को, देखिए, विभीषण का रोल उसमें राम के लिहाज से पॉजिटिव था, लेकिन समाज में कोई हम्म, अपने बच्चे का नाम विभीषण कहाँ रखता है? रावण हम्म, भी रख लेते हैं लोग, रावण है नाम लोगों के, राम तो है ही है। जी, विभीषण नाम मुझे तो अपने आसपास कभी कोई नहीं मिला। दुबे जी बहुत हाँ, सीनियर है, बताएंगे, और अभिलाष जी भी बहुत सीनियर है, बताएंगे। तो हमारे दिमाग में एक उनको लेके शंका है। तो ऐसा ही हम्म, राजनीति में जैसे बहुत सारे लोग हुए, रामविलास की पार्टी से उनके चचा वचा सब चले गए, मंत्री भी बन गए, सब हो गए, विपक्ष लेकिन के विभीषण। बिहार की खबरें सब यही बताती हैं कि जो जो उनका जन समर्थन है, वो रामविलास जी के लड़के के साथ है, वो इन चाचा भतीजों हम्म, के साथ। ऐसा बार बार बहुत बार जगह होते हुए हमने देखा है। हम्म, तो ये सही है कि हम्म, ऐसी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं जिससे मोदी जी के विरुद्ध संभावनाएं जो हो सकती हैं, उनको बल मिल रहा है, बल इसमें मिल कोई शक रहा है। नहीं। बिहार है, बंगाल है, हम्म, महाराष्ट्र है, हम्म, कर्नाटक है, शायद मध्य प्रदेश भी हो। यहां से नई हम्म, चुनौतियां हमें आती नजर आ रही हैं। अब ये कितनी हम्म, बड़ी होंगी, क्या ये इसमें हम्म, सक्षम होंगी कि मोदी जी के रथ को, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक देंगी और उन्हें बहुमत हम्म, से नीचे ला देंगी या और नीचे हम्म, ला देंगी? ये हम्म, सब हम लोग भविष्य में जैसा डेवलपमेंट होगा देखेंगे। अभी फिलहाल ये हम्म, है कि बड़े मुद्दे सामने आ गए हैं। हम्म, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि में काफी नुकसान हो रहा है। हमारे शेयर हम्म, मार्केट और आर्थिक संयोजन की जो शाखाएं हैं, उनके बारे में दुनिया का विश्वास टूटा है कि उसमें जालसाजी हो रही है। दुनिया की हम्म, रेटिंग्स की जितने बड़े नाम हैं, उन सब ने उस शंका को अपने आंकड़ों में जगह दी है। दुनिया के हम्म, सारे प्रतिष्ठित मीडिया में हमारे कार्यकलाप की, हमारे यहाँ अक़लियत के साथ होने वाले व्यवहार की, और वैसी घटना जिसमें अभी 2 लोगों को पीट-पीट के उनके गाड़ी में डाल के जला दिया गया है, ऐसी हम्म, घटनाओं की आलोचना बढ़ी है, और सरकार के पास इन चीज़ों का कोई समर्थ जवाब नहीं है। जो हम्म, रेटिंग्स हैं लोकतंत्र की, प्रेस फ्रीडम की, गरीबी की, भुखमरी की, उन सब में आंकड़े इस सरकार के कार्यकाल और प्रचार के विरुद्ध हैं। ये सब चीजें हैं, ये बिल्कुल सच है। हम्म, और ये सब बिल्कुल। चीजें किसी सरकार के लिए चुनाव में बहुत मुश्किल पैदा कर सकती हैं, लेकिन हम्म, हमें देखना होगा कि उन्होंने मुश्किल पैदा की है कि नहीं। अभी 2 तारीख को कुछ हम्म, नतीजे आएंगे, कुछ नजारा उससे हम्म, मिलेगा, अभी 2 मार्च हम्म, को। उसके बाद हमारे यहाँ तो हरदम कुछ न कुछ टेस्ट होता रहता है हाँ, सबका। हाँ, बीएमसी का भी हाँ, चुनाव बिल्कुल। होगा ही होगा। बीएमसी का हाँ, चुनाव महाराष्ट्र के नतीजे तय कर देगा, बताएगा कि जो हाँ, इन्होंने चुनाव आयोग से हासिल किया है, वो हासिल जनता की नजर में इनकी विजय है या इनकी पराजय है। ऐसे बहुत सारे अभी हम्म, टेस्ट होंगे, और ये पूरा साल हम्म, टेस्ट में गुजरेगा, और हाँ, फिर वो टेस्ट फाइनल की ओर 24 में जाएंगे। देखते हैं, हो सकता है अभिलाष जी की बात सही हो, नतीजों में तो अभिलाष जी को कंधे पे उठाया जाएगा, और हमारी बात गलत हो तो अपना बोला जाएगा कि नहीं भाई, नहीं नहीं समझ में आया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।